होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 6 से सेक्शन 10 आईपीसी तक बात करेंगे। बहुत ही छोटे छोटे सेक्शंस हैं, लेकिन हमें पता होने चाहिए ये सेक्शंस आगे की आईपीसी पढ़ने के लिए। तो सेक्शन 6 हमें जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बताता है, यानी कि जो सेक्शन 6 में जनरल एक्सेप्शंस दिए हुए हैं उन पर आईपीसी का कोई भी सेक्शन नहीं लग सकता है। ठीक है, तो जनरल एक्सेप्शन में ये बताया हुआ है, इसकी हेडिंग सबसे पहले ये है, chapter 2 starts from here. So section 6 says definition in the code to be understood subject to exceptions. ठीक है, throughout this code every definition of an offense, every penal provision and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled general exceptions, though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration. देखो, हम आईपीसी, पूरी आईपीसी में हम कोई भी सेक्शन अगर पढ़ेंगे तो हम यही समझेंगे कि ये उन जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बात नहीं हो रही है जो सेक्शन 6 में दिए हुए हैं। ठीक है, हम पूरी आईपीसी में कुछ भी सेक्शन पढ़ेंगे तो हम ये मानेंगे कि जो जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 6 में दिए हुए हैं उन पर ये सेक्शन नहीं लग सकता है। ठीक है, भले ही उस सेक्शन में स्पेसिफिकली दिया हो या ना दिया हो, वो डिपेंड करता है। दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो भी हम यही मानेंगे कि जनरल एक्सेप्शन उन कुछ चीजों के लिए है कि उस पर सेक्शन नहीं लग सकता। वो क्या होती हैं चीजें? सबसे पहले चीज तो ये होती है जनरल एक्सेप्शन आईपीसी का, ये है कि 7 साल से छोटी उम्र का बच्चा, यानी कि 7 साल से नीचे, बिलो 7 years ऑफ एज, अगर कोई बच्चा कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। ये हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझ में आया। दूसरी चीज ये कि जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी मर्डरर को अरेस्ट कर लेता है विदाउट वारंट, अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी मर्डरर को अरेस्ट कर लेता है विदाउट वारंट, तो ये नहीं कहा जाएगा कि पुलिस ऑफिसर ने उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा। पुलिस ऑफिसर पर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का सेक्शन नहीं लगाया जाएगा। समझे? सबसे पहला क्या, बिलो 7 years ऑफ एज अगर कोई बच्चा कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ये जनरल एक्सेप्शन है। दूसरा, पुलिस ऑफिसर अगर किसी मर्डरर को अरेस्ट करता है विदाउट वारंट तो उससे कुछ पूछा नहीं जाएगा, यानी कि पुलिस ऑफिसर से ये नहीं कहा जाएगा कि तुमने उसको गैर कानूनी तरीके से अपने पास रख लिया, ऐसा नहीं कहा जाएगा। पुलिस ऑफिसर से कोई क्वेश्चंस नहीं किए जाएंगे। तीसरी चीज ये कि अगर कोई पागल व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई पागल व्यक्ति पता है दैट ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, और अगर कोई भी ऑफेंस कमिट करता है, मर्डर, थेफ्ट या अगर ऐसे कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उस पर भी कोई सेक्शन नहीं लगाया जाएगा आईपीसी का। ये 3 चीजें हैं जनरल एक्सेप्शन में जो हमें पता होनी चाहिए थी। ये हो गया हमारा सेक्शन 6 कंप्लीट। अब हम सेक्शन 7 की बात करते हैं। सेक्शन 7 कहता है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड is used in every part of this code in conformity with the explanation. जो चीज एक बार कहीं पर एक्सप्लेन कर दी गई है किसी सेक्शन में, तो जरूरी नहीं है कि बार बार वो हर सेक्शन में वो चीज रिपीट करी जाए। उसको हम लोग पूरे पीनल कोड को उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसा वो सेक्शन में बता दिया गया कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, उस तरीके से, उस सेंस से पढ़ा जाएगा। ये सेक्शन 7 में लिखा है। सेक्शन 8 बात करता है जेंडर के बारे में। इसमें ये बताया है कि जो प्रोनाउन हम लोग ही यूज करते हैं वो बेसिकली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? मैन के लिए, आदमियों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मेल के लिए यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जहां कहीं ही लिखा है वहां पर ही और शी दोनों होंगे, यानी कि मेल भी और फीमेल भी। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं दैट ही हैज कमिटेड थेफ्ट या ही कमिट्स मर्डर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ही में सिर्फ मेल ही आएगा, उसमें फीमेल भी आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो कई सेक्शंस में, कई क्या, ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन में ही लिखा हुआ है। ठीक है, HE वाला ही लिखा हुआ है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आदमियों पर वो सेक्शंस लगेंगे, नहीं, औरतों पर भी सेम सेक्शंस लगेंगे अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करते हैं तो। ठीक है, देन सेक्शन 9 says number unless the contrary appears from the context, यानी contrary appears for the context का मतलब है जब तक इसका अपोजिट ना हो जाए। अभी किसका अपोजिट होगा बात करती हूँ मैं। ठीक है, words importing the singular number include the plural number,
सिंगुलर नंबर को हम लोग प्लूरल मान सकते हैं। एंड व्हाट इंपॉर्टेंट, द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर, और प्लूरल को हम लोग सिंगुलर मान सकते हैं। इसको ऐसे समझो, मान लो कि कोई कहता है कि मुझे किसी ने आ करके चाकू मारी, ठीक है, उसने कहा कि मुझे किसी ने आ करके चाकू मारी। तो अब इसमें हम लोग ये समझेंगे कि हो सकता है कि वो एक व्यक्ति ना हो, 3-4 व्यक्ति हो, यानी कि सिंगुलर ना हो, प्लूरल हो सकते हैं, कई लोग हो सकते हैं, उसको चाकू आकर के मार सकते हैं, ठीक है। या अगर वो ऐसा कहता है कि कई लोगों ने मुझे आकर के चाकू मारी, तो हम लोग इसमें कई लोग क्यों, हम एक भी समझ सकते हैं। इसीलिए सेक्शन के पहले ही लिखा हुआ है कि हम सिंगुलर को प्लूरल मानते हैं, प्लूरल को सिंगुलर मान रहे हैं। इसीलिए सेक्शन के पहले लिखा हुआ है कि अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, यानी कि जब तक जिसको चाकू लगी है वो स्पेसिफिकली नहीं बताता है, वो स्पेसिफिकली नहीं बताता है, उस आदमी का नाम नहीं लेता है कि भाई ये फला आदमी आया था मेरे और इसने मुझे चाकू मारी है, तब तक हम कुछ भी समझ सकते हैं। हम सिंगुलर समझ सकते हैं, हम प्लूरल भी समझ सकते हैं। समझे सेक्शन 9 क्या कह रहा है। सेक्शन 9 ये कह रहा है कि हम सिंगुलर भी समझ सकते हैं, उसने अगर सिंगुलर बोला तो हम उसको प्लूरल भी समझ सकते हैं, और उसने प्लूरल बोला है तो हम लोग सिंगुलर भी समझ सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो पूरा स्पेसिफिकली नाम लेकर ना बताते कि भाई इस पर्टिकुलर आदमी ने आकर के मुझे चाकू मारी। ये कहता है सेक्शन 9। नाउ सेक्शन 10 सेज मैन वुमेन, okay, the word man denotes a male human being of any age। कहीं पर भी पूरी आईपीसी में अगर मैन लिखा है तो मैन का मतलब है आदमी। आदमी तो हम कब कहते हैं, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, 20-25 साल से ऊपर हो जाता है, तो ही हम आदमी कहते हैं, उससे पहले लड़का बोलते हैं कि लड़का लड़का। लेकिन इसका आईपीसी में मतलब ये नहीं है कि अगर लड़का वो 1 महीने का हो, चाहे वो 2 महीने का हो, चाहे 50 साल का बुढ़ा हो या 1 महीने का बच्चा हो, उसे मैन ही कहा जाएगा, ठीक है, उसे मैन ही कहा जाएगा। सेम गोज विद द वुमेन, अगर 1 महीने की लड़की है तो भी उसे वुमेन कहा जाएगा। मतलब कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई ये प्रोविजंस तो स्पेसिफिकली वुमेन के लिए हैं और ये तो 5 साल की बच्ची है, ऐसा नहीं होगा। जो प्रोविजन वुमेन के लिए है, औरत के लिए, वही उस लड़की के लिए भी लागू होंगे। तो इस सेक्शन में, सेक्शन 10 में यही बताया है, मैन ऑफ एनी एज, किसी भी एज का मैन और किसी भी एज की वुमेन, ठीक है, वो वुमेन और मैन ही होंगे, आदमी और औरत ही होंगे, लड़का लड़की ही होंगे, या जो भी है ओल्ड एज वुमेन है या जो भी ओल्ड एज मैन है, वो सब बराबर है, ठीक है। तो यही बताता है सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 10 आईपीसी। आई होप आप लोगों को ये सारे सेक्शन समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।